we look at sociological perspectives and continuing with functionalism, we see that schools are one part of an independent, interdependent system. अब सिस्टम जब बात करते हैं तो हम पूरी सोसाइटी की बात करते हैं. अब ये सोसाइटी जैसे कि पहले बात हुई है, ये composed of different parts and these parts are interconnected. इंटरकनेक्टेड होने की वजह से इनका जो होमोजीनियस काइंड ऑफ फंक्शनिंग है वो नेसेसरी है फॉर इट्स फंक्शनिंग. अब इसमें पार्ट्स में जैसे कि कहा बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, इसके साथ ग्रुप्स हो सकते हैं, इसके साथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं. तो हम जो देख रहे हैं कि वी आर लुकिंग फॉर कंसेंसस एंड बॉन्डिंग थॉट एंड रीइंफोर्स्ड इन स्कूल्स. अब इन पार्ट्स के हवाले से हमारे पास कोई कंसेंसस होना चाहिए, कोई एग्रीमेंट होना चाहिए अबाउट रनिंग द सोसाइटी, हाउ इट हैज़ टू बी रन. ये जो कंसेंसस की बात है या एक दूसरे के एक पार्ट के दूसरे पार्ट के साथ बॉन्डिंग की बात है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्कूल में टीच की जाती हैं और वहाँ इनकी रीइंफोर्समेंट होती है. और ये सारे का सारा जो प्रोसेस है इसको हम सोशलाइजेशन भी कह सकते हैं. और इस सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स भी ट्रांसफ़र करते हैं. जहाँ हम नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जहाँ हम स्किल्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वहाँ नॉर्म्स वैल्यूज़ भी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं. तो इस वजह से हम ये फंक्शनलिस्ट कहते हैं इट यूनाइट्स ग्रुप्स वर्किंग टुवर्ड्स कॉमन गोल्स एंड कीप्स ग्रुप्स फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन. और इस कंसेंसस बिल्डिंग की वजह से ये सारे जो हैं ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें कंसेंसस बिल्डअप होता है और दे कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी. तो कहने की बात यह है कि द हायर द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमंग पार्ट्स इन द सिस्टम, द हायर द डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन अमंग दीज पार्ट्स. अब इंटरडिपेंडेंस की बात हो रही है तो जब तक सारे ग्रुप्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो पूरा सिस्टम जो है वो वर्क नहीं करेगा. वर्क करेगा भी तो उसमें स्मूथ वर्किंग नहीं होगी, उसमें प्रॉब्लम होंगे. इसकी स्मूथ वर्किंग के लिए दे हैव टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर. तो इस बेसिस पे कंसेंसस जो है वो बहुत ज़रूरी है. किस लिए? फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी. तो उस बेसिस पर बैलेंस आएगा अगर इसमें कंसेंसस होगी, अगर इनमें कोऑर्डिनेशन होगा. तो फंक्शनलिस्ट कंसीव ऑफ इंस्टीट्यूशंस एज पार्ट्स ऑफ द टोटल सोसाइटीज़ और सोशल सिस्टम. और यहाँ हम देखते हैं कि हमारे जो स्कूल्स हैं इनका एक प्राइमरी फंक्शन ये लिया जाता है कि ये नॉलेज को पास करेंगे टू द कमिंग जनरेशन और वो बिहेवियर पैटर्न्स को पास करेंगे टू द कमिंग जनरेशन विच इज़ नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी. नॉट ओनली फंक्शनिंग बट ऑर्डरली फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी और फॉर द क्रिएशन ऑफ सोशल ऑर्डर. ये एक अप्रोच फंक्शनलिस्ट की है जिसमें पार्सन जो है वो ये बात करता है, जिसको हम बड़ा लेट्स से pioneer of this functionalist school हम समझते हैं. So sociologists see the transmission of moral and occupational education, discipline and values as necessary for the survival of society. तो occupational education, skills, knowledge, okay, फिर ये सारा जो है जब हम इसको फंक्शन करते हैं तो इट नीड्स ऑर्डर, इट नीड्स डिसिप्लिन. तो ये ज़रूरी हैं जो कि फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग एंड सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी ज़रूरी हैं. और ये सारी चीज़ें जो हैं ये ट्रांसमिट होती हैं कहाँ?
educational institutions. So functionalists look at how schools and classrooms function to achieve certain goals of the society, goals of the system. ये और बात है कि ये सोसाइटी जो है ये कौन उसको रन करता है. So functionalists definitely have let's say conducted a lot of researches, or they have tried to answer questions like how social class background influences educational attainment. तो एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है लेट्स से वो किस तरह से कनेक्ट अफेक्ट करती है, इफ़ेक्ट होती है बाय द बैकग्राउंड ऑफ द individuals, by the background of the students. How schools sort out students into groups based on merit. अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सारे बच्चे एक किस्म की परफॉर्मेंस तो नहीं देते, उनकी परफॉर्मेंस डिफरेंट हो सकती है, उनके इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं, उनकी मेरिट के हिसाब से उनकी हायरार्की हो सकती है. और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है ये सॉर्ट आउट करते हैं, ये लेटर से डिटर्मन करते हैं कि ये मेरिट पे, ये बच्चे मेरिट पे कहाँ आ रहे हैं, और उसके बेसिस पे इनकी ट्रैकिंग हो जाती है, उनके बेसिस पे डिफरेंट स्ट्रीम्स में इनको बांट दिया जाता है, उसके बेसिस पे वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट करते हैं. तो वी सी दैट हाउ एजुकेशनल अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स सर्व as an important factor, as a key factor in the, let us say, occupational mobility. एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से पेरेंटल ऑक्यूपेशन से न्यू जनरेशन जो है उनका ऑक्यूपेशन उससे बेहतर हो सकता है क्योंकि उनकी एजुकेशनल अटेनमेंट आगे आएगी. तो फंक्शनलिस्ट्स अस्यूम ए कनेक्शन बिटवीन एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेट ऑफ द नेशन. लेकिन ये आप जैसे भी कहें, दिस स्कूल ऑफ थॉट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फ्रॉम वेरियस एंगल्स. तो हम ये देखते हैं कि एक क्रिटिसिज्म बड़ी सीधी आती है कि फंक्शनलिस्ट फेल टू रिकग्नाइज डाइवर्जेंट इंटरेस्ट, ideologies, conflicting ग्रुप वैल्यूज़ एंड differentials ऑफ पावर. उनका फोकस कंसेंसस पर है. ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाले हैं ये उसके अलावा और भी चीज़ें देखते हैं. तो ये भी देखा जाता है कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है दे आर रिफ्लेक्टिंग द लेट्स से वैल्यूज़ ऑफ द डोमिनेंट ग्रुप, द पीपल हु आर द रूलर्स, एंड दिस इज़ हाउ वी सी दैट द रूलिंग क्लास रूल्स द माइंड्स ऑफ द पीपल. तो वी सी दैट सोसाइटी में एक ही किस्म के ग्रुप नहीं है, हेट्रोजनस ग्रुप्स हैं और हर एक का एजेंडा फ़र्क हो सकता है. तो इस तरह से हम ये भी देखते हैं कि सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन नहीं है, टीचर का इंटरेक्शन भी हो सकता है, स्टूडेंट का इंटरेक्शन भी हो सकता है. उनके ऊपर फोकस कम नज़र आता है. सो दिस अप्रोच जो है it is criticized by still sticking to the traditional approach of change, which is evolutionary kind of change. इसमें radical change की बात नहीं आ रही और हमेशा status को भी नहीं आ रहा. Education should not be considered as always trying to maintain the status quo. It has to bring change as well. So we see that functionalists made little progress with respect to this theory of change. So we see that as part of a sort of reaction, as part of this criticism, we come across, let's say, other schools, and one important school which is an outcome of this criticism is the conflict school, which is quite prominent, let's say, in this sociology of education.